अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है एवोमीटर और मल्टीमीटर। ठीक है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप करंट को एम्पेयर में, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज में और रेजिस्टेंस को ओहम में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे तीनों की तीनों क्वांटिटीज़ हैं जो अब आप एक ही मीटर की मदद से जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो इम्पोर्टेंट इसकी करैक्टरिस्टिक है ये है कि ये एक मल्टी रेंज मीटर है। ठीक है, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट, कम से कम करंट और इसी तरह से वोल्टेज और रेजिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो है वो यहाँ पे फंक्शन स्विच आ जाता है। ठीक है, जो कि एक्स है, और दूसरा जो वाई है वो गल्वेनोमीटर, एक सेंसिटिव मूविंग कॉइल गल्वेनोमीटर के साथ अटैच है। फंक्शन स्विच जो है वो आगे x1 जो कि वोल्टेज का पार्ट है, x2 जो कि करंट का पार्ट है और x3 जो कि रेजिस्टेंस का पार्ट है। ठीक है, यानी इंटरनली इसके अंदर तीनों फंक्शंस जो हैं वो लगे हुए होते हैं, और हमने इसका जो फंक्शन स्विच होता है, जिस क्वांटिटी को हमने मेजर करना है, हम फंक्शन स्विच को उसके साथ जो है वो जोड़ देते हैं, यानी x1 x2 x3 के साथ, और y वाला पार्ट जो है वो गल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, इंटरनली जैसे हमने पहले गल्वेनोमीटर को एम मीटर में, वोल्ट मीटर में और ओहम मीटर में जो है वो कन्वर्ट किया था, इंटरनली हर पार्ट के अंदर वो कॉरस्पॉन्डिंग सर्किट जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है वोल्टेज मेयरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर की। इसका जो वोल्टेज मेयरिंग पार्ट है वो क्या है, तो फंक्शन स्विच की मदद से हम एक्स वाले स्विच को x1 के साथ अटैच कर देंगे और y वाला जो है वो गल्वेनोमीटर के साथ अटैच है, और इंटरनली यहाँ पे पैरेलल रेजिस्टेंस जो है वो लगी हुई होंगी जो कि एक से ज़्यादा होंगी, क्योंकि जब हम वैसे गल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाते हैं तो सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस होती है जिससे हम एक ख़ास रेंज का वोल्टमीटर जो है वो हम बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस जो है वो इसके साथ जोड़नी है, उसमें ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे 5 वोल्ट से लेके 150 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस इससे मेजर कर सकते हैं। इसकी रेंज जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो फंक्शन स्विच को हमने x1 यानी वोल्टेज मेयरिंग पार्ट के साथ लगाना है, और फिर दूसरा स्विच जो है वो हमारा रेंज स्विच है जो कि कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के साथ गल्वेनोमीटर को सीरीज़ में जोड़ देगा, और फिर हम उसके मुताबिक जो है वो अपने सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इसका करंट मेयरिंग पार्ट। करंट मेयरिंग पार्ट में हम फंक्शन स्विच को x2 के साथ जोड़ देंगे, यानी जो करंट मेयरिंग पार्ट होगा उसके साथ। इसमें इंटरनली क्या हो रहा होता है कि आपको 3 शंट जो है वो मिलेंगी जो हमारे गल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगी हुई होंगी। ठीक है, और इन 3 शंट की मदद से हम 5 मिली एम्पेयर के करंट से लेके 500 मिली एम्पेयर तक का करंट जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम एक गल्वेनोमीटर को एम मीटर जब बनाते हैं तो हम एक ही शंट जो है वो इसके साथ लगाते हैं, और ये एक स्पेशल रेंज का फिर बनता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा मल्टीमीटर होगा इसमें हमारे पास जो रेंज होगी उसकी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी, कि ज़्यादा रेंज का करंट जो है वो हम इसके साथ इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट जो है वो हमें देगा इसका रेजिस्टेंस मेयरिंग पार्ट जो है। ठीक है, रेजिस्टेंस मेयरिंग पार्ट में हमने जो एवोमीटर का रेजिस्टेंस मेयरिंग पार्ट है ये हमें मल्टी रेंज ओहम मीटर जो है वो देगा। इसमें हमने रेजिस्टेंस वाले पार्ट में हमने गल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में लगी हुई है एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस जिसको हम चेंज कर सकते हैं, बैटरी जिसकी वोल्टेज VO है। यहाँ पे हम फंक्शन स्विच को x3 के साथ कनेक्ट कर देंगे। x3 के अंदर जो है वो क्या लगा हुआ है, ओहम मीटर, यानी रेजिस्टेंस को मेजर करने वाला जो कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा वाई वाला स्विच होगा उसको हमने जोड़ देना है गल्वेनोमीटर के साथ। वो तो गल्वेनोमीटर के साथ होगा, एक्चुअली हमने एक्स को जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन के साथ जो है वो अटैच करना होता है फंक्शन स्विच को। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस R जो है वो लगी हुई होगी। ठीक है, ये हम अलग-अलग हर लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि गल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, एम मीटर में और ओहम मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आप इनको अलग-अलग देखना चाहते हैं तो इनके लेक्चर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम उसको थॉरली डिस्कस करेंगे, डिटेल में जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ओहम मीटर को भी इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या करना होता है कि हमें सर्किट को शॉर्ट करके पहले,
यानी मैक्सिमम करंट के लिए गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो चेक करनी होती है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस वक्त रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होती है, और ये हम सेट कर सकते हैं इस एडजस्टेबल रेजिस्टेंस की मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको शॉर्ट सर्किट करके हम जो है वो गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन चेक कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो फिर हम इससे रेजिस्टेंस जो है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास नेक्स्ट है डिजिटल मल्टीमीटर। ये एक्चुअली एवोमीटर की डिजिटल जो है वो कह लें कि फॉर्म है, ठीक है। यानी यहाँ पे तो हमें मूविंग कॉइल की मदद से डायल को देखना पड़ता है, और हम वैल्यूज़ जो है वो ले सकते हैं कि कितनी है। हम खुद जो है वो रीड करते हैं कि हमारा डायल कितनी वैल्यू बता रहा है, ठीक है। लेकिन जो डिजिटल मल्टीमीटर होगा वो जैसे आपके पास कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर की तरह की एक डिवाइस होती है जिसके ऊपर फंक्शन स्विच और आपका जो बाकी नॉब्स जो है वो दी हुई होती हैं। आप इन प्रॉपर नॉब को जहाँ पे आपने लगाना होता है वहाँ पे आप चेक करते हैं, सर्किट में जो है वो लगा देते हैं रेजिस्टेंस जो है वो, और वोल्ट मीटर के तौर पे, और ओहम मीटर के तौर पे, और एम मीटर के तौर पे, ठीक है। और जो आपकी स्क्रीन होती है उसके ऊपर आपको डिजिट्स की फॉर्म में कॉरस्पॉन्डिंग जो आप क्वांटिटी मैयर कर रहे होंगे उसकी वैल्यू नज़र आएगी, और साथ यूनिट भी लिखी हुई होगी, और आपको इसका डेसिमल पॉइंट, पोलैरिटी, सब कुछ जो है वो इजीली जैसे कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर आपको वैल्यू लिखी नज़र आती है, बिल्कुल इसी तरह से ये वोल्टेज को, करंट को और रेजिस्टेंस को मैयर करने के बाद आपको स्क्रीन पे वैल्यू शो करेगा, और साथ इसकी यूनिट भी मैयर करेगा इजीली। यानी ये है यूज़, बहुत इजीली इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो ह्यूमन एरर होता है वो भी एलिमिनेट हो जाता है, और ये पोर्टेबल एक डिवाइस है, आप इस इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके यूज़ हैं कि डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो, ये डिजिटल वर्जन है वो जो है वो मीटर आपने पढ़ा उसका, ठीक है। ईजी टू यूज़ है, ह्यूमन एरर एलिमिनेट हो जाता है, वैल्यू डिजिट्स में नज़र आती है, और आपको साथ यूनिट भी लिखी हुई होती है जिससे आपको कंफर्म हो जाता है कि आप कौन सी क्वांटिटी जो है वो इसकी मदद से मैयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन जो है वो आपको पूछना है तो फिर आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।